एक बार की बात है कि एक लड़का था जो अपने जानवर चराने के लिए जंगल में ले जाया करता था। एक दिन वह जंगल में पड़े हुए एक खुले मैदान में बैठकर अपना दोपहर का खाना खा रहा था कि उसने एक चूहा एक मोर पंखी की झाड़ी में भागता हुआ देखा। उसको कुछ उत्सुकता हुई तो वह उसको पकड़ने के लिए पहुंचा। जैसे ही वह उसके ऊपर झुका तो वह तो नीचे चला गया और सो गया। सपने में उसने देखा कि वह तो सुनहरी रानी के पहाड़ पर रहने वाली राजकुमारी को ढूंढने जा रहा है, पर उसको रास्ता नहीं मालूम है। अगले दिन वह फिर अपने जानवर चराने ले गया। जब वह फिर से उसी मैदान में आया और फिर से उसने अपना खाना खाया तो फिर से उसने एक चूहा देखा। वह फिर से उस चूहे को ढूंढने जा पहुंचा। जब वह उसको देखने के लिए झुका तो फिर से वह नीचे गिर पड़ा और सो गया। उसने फिर से सपने में देखा कि वह सुनहरी रानी के पहाड़ की तरह वहां की राजकुमारी के पास जा रहा है, पर उसको वहां पहुंचने के लिए 70 पौंड लोहा और एक जोड़ी लोहे का जूता चाहिए। वह जाग गया, पर वह तो केवल एक सपना ही था। फिर भी उसने अपना मन बना लिया कि वह सुनहरी रानी के पहाड़ का पता खोज कर रहेगा। शाम होने पर वह अपने जानवरों के झुंड के साथ अपने घर चला गया। तीसरे दिन जब वह अपने जानवर चराने के लिए फिर जंगल की तरह चला तो वह जंगल के मैदान तक ही पहुंच पाया था कि जल्दी हो उसको वह सपना फिर दिखाई दिया। उसको वह चूहा फिर दिखाई दिया। वह फिर उसके पीछे भागा। जब वह उसको ढूंढ रहा तो वह फिर सो गया और उसने फिर वही सपना देखा जैसे कि उसने पिछले दिनों देखा था। इस बार उसने सुनहरी रानी के पहाड़ वाली राजकुमारी को देखा। वह उसके पास आई और उसने एक चिट्ठी और एक सोने का कंगन उसकी जेब में रख दिया। जब वह नींद से जागा तो उसको यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो कुछ उसने देखा वह सपना नहीं था, वह तो सच था। एक चिट्ठी और एक सोने का कंगन उसकी जेब में रखा हुआ था। अब उसके पास जानवरों को चराने का कोई समय नहीं था। वह तुरंत ही उनको हाँक कर घर ले गया। फिर वह अपनी घुड़साल में गया। वहां से एक घोड़ा निकाला। उसको बेचकर 70 पौंड लोहा और एक जोड़ी लोहे का जूता खरीदा। उसने उस लोहे की कई पतवारें बनवाई और अपने लोहे के जूते पहन लिए और चल दिया। काफी दूर तक तो वह जमीन पर ही चलता रहा, पर चलते चलते वह एक झील के पास आ गया। उसको उसने पार करना था। उसको अपने आगे पीछे सब तरह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, पानी के अलावा और कुछ नहीं। वह उस पानी में बड़ी आसानी से अपनी नाव चला रहा था। उसकी पतवारें एक के बाद एक टूटती गई। आखिर वह जमीन पर पहुंच गया जहां दूर दूर तक घास का मैदान पड़ा हुआ था, पर पेड़ एक भी नहीं था। वह उस मैदान में चारों तरफ घूमता रहा। आखिर उसे एक मिट्टी का टीला मिल गया जिसमें से धुआं उठ रहा था। जब उसने
उसे और पास से देखा तो उसके अंदर से एक स्त्री निकली जो 9 गज लंबी थी। उसने उसे सुनहरी रानी के पहाड़ पर का रास्ता पूछा। वह बोली, वह तो मैं नहीं जानती, तुम मेरी बहन से जाकर पूछ लो जो तुमसे भी 9 गज ज्यादा लंबी है। वह भी मिट्टी के एक टीले में रहती है जिसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सुनकर उसने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ा। फिर वह एक और बड़ी मिट्टी के टीले के पास आया जो दिखने में पहले जैसा ही था। उसमें से भी धुआं निकल रहा था। तुरंत ही उसमें से एक स्त्री निकल कर आई जो कुछ जरा ज्यादा ही लंबी थी। उसने उसे भी सुनहरी रानी के पहाड़ का रास्ता पूछा। उसने भी यही कहा कि वह उसका पता नहीं जानती, पर शायद उसका भाई जानता हो, सो उसको उसके भाई से जाकर पूछना चाहिए। उसने कहा कि वह उससे भी 9 गज ज्यादा लंबा है और वहां से थोड़ी ही दूरी पर रहता है। सो वह वहां से चलकर एक और टीले के पास आया। उस टीले से भी धुआं उठ रहा था। वहां आकर उसने उस टीले को खटखटाया तो तुरंत ही एक आदमी निकल कर आया जो वाकई में एक बड़े साइज का आदमी था। उसकी ऊंचाई 27 गज थी। उसने उससे भी सुनहरी रानी के पहाड़ के बारे में पूछा तो उसने एक सीटी निकाली और उसे धरती के सारे जानवर को अपने पास बुलाने के लिए चारों तरफ को मुंह करके बजाया। सीटी की आवाज सुनकर जंगल के सारे जानवर वहां आकर इकट्ठा हो गए। उनमें सबसे आगे भालू था। बड़े साइज के आदमी ने उस भालू से पूछा कि क्या उसको सुनहरी रानी के पहाड़ का पता मालूम है। भालू ने कहा कि नहीं, वह नहीं जानता। अब की बार उसने पानी में जितनी भी मछलियां थी उन सारी मछलियों को अपने पास बुलाने के लिए रोटी बजाई। सारी मछलियां उसके पास तुरंत ही आ गई थी। उसने उन सबसे पूछा कि क्या उनमें से कोई सुनहरी रानी का पहाड़ का पता जानता था, पर उन्होंने भी मना कर दिया कि वे नहीं जानती। इसके बाद उसने आसमान की सारी चिड़िया को बुलाने के लिए अपनी सीटी बजाई तो सारी चिड़िया उसके पास आकर इकट्ठा हो गई। उसने गरुड़ से पूछा कि क्या उसने सुनहरी रानी का पहाड़ देखा है। गरुड़ ने बोला, हाँ मैंने देखा है। बड़े साइज वाला आदमी बोला, तो इस लड़के को वहां ले जाओ और देखो उसमें उससे ठीक से पेश आना। गरुड़ ने कहा कि वह उसको ठीक से ही ले जाएगा और उसको अपनी पीठ पर बिठा लिया। उसको लेकर वह वहां हवा में उड़ चला। जंगलों और खेतों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर और घाटियों में से होकर वह जल्दी ही वे समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे। इस समय उन्हें आसमान और अपनी पानी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गरुड़ ने लड़के को पानी में उसके टखनों तक डुबोया और उससे पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है। नौजवान बोला, नहीं। गरुड़ फिर थोड़ी देर उड़ा और उसने नौजवान उसके घुटनों तक पानी में डुबोया और पूछा, क्या तुम डर रहे हो। नौजवान बोला, हाँ। पर बड़े साइज के आदमी ने कहा था कि तुमको मेरे साथ ठीक से पेश आना है। गरुड़ ने उसे एक बार फिर पूछा, क्या तुमको सचमुच में डर लग रहा है। नौजवान बोला, हाँ। गरुड़ बोला, तुम्हारा यह डर वैसा ही डर है जैसा कि मैंने तब महसूस किया था जब राजकुमारी ने तुम्हारी जेब में वह चिट्ठी और सोने का कंगन रखा था
और यह कहते कहते वे समुद्र के एक तरफ खड़े एक बहुत ही बड़े और ऊंचे पहाड़ के पास पहुंच गया, जिसके एक तरफ लोहे का दरवाजा लगा हुआ था। वहां जाकर सुने उन्होंने वह दरवाजा खटखटाया तो एक नौकरानी ने दरवाजा खोला और उसके अंदर ले गई। नौजवान तो वहीं रहा। वहां उसका बड़े अच्छे से स्वागत हुआ, पर गुरूर वहां से विदा लेकर अपने देश चला दिया। नौजवान ने कुछ पीने के लिए मांगा तो उसको शीशे के एक गिलास में कुछ पीने को दिया गया। जब उसने वह पी लिया तो उसने उस गिलास में सोने का कंगन डालकर उसे वापस कर दिया। जब नौकरानी सोने का कंगन पड़ा हुआ गिलास वापस अपनी मालकिन के पास लेकर गई तो सुनहरी रानी के पहाड़ की राजकुमारी थी। तो उसने उस गिलास में सोने का एक कंगन पड़ा देखा तो उसने उसको देखते ही पहचान लिया कि वह उसी का कंगन था। उसने पूछा, क्या यहाँ कोई आया है? और जब नौकरानी ने कहा कि हाँ, यहाँ कोई आया है, तो राजकुमारी ने उससे कहा कि वह उसको उसके सामने लेकर आए। जैसे ही नौजवान उसके कमरे के अंदर घुसा तो उसने उससे पूछा कि क्या उसको चिट्ठी भी मिली या नहीं। नौजवान ने अपनी चिट्ठी को अपनी जेब से निकालकर, जो उसको कितनी अजीब तरीके से मिली थी, और राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने उसको पढ़ा और खुशी से चिल्ला पड़ी, अब मेरे ऊपर पड़ा जादू टूट गया। उसी समय वह पहाड़ एक बहुत ही सुंदर किले में बदल गया। बहुत तरीके से के जवाहरात, कीमती चीजें, सब तरह की आराम की चीजें, नौकर चाकर आदि उसमें प्रकट हो गए। यह कहानी यह तो नहीं बताती कि फिर उन दोनों की शादी हो गई या नहीं, पर हम मान लेते कि इस कहानी के अंत में भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सभी कहानियों में के अंत में ऐसा ही होता है। वह दोनों आपस में शादी कर लिए और ये कहानी पढ़ने की कुछ अधूरी सी लगती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।